जुमा की नमाज जैसी 2 रकात होती है और दुआ होती है तो आधी से ज़्यादा मस्जिद खाली हो जाती है। और हाल सिर्फ ये मस्जिद का नहीं है बल्कि तकरीबन हर मस्जिद में यही हो रहा है कि लोग फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं और चले जाते हैं। तो हालांकि बार बार सब हर उलमा कराम बताते रहते हैं कि जुमा की नमाज़ पढ़ने के बाद सुन्नतें हैं वो पढ़ना चाहिए, बताते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या बात है कि मुसलमान नमाज फ़र्ज़ पढ़ने के बाद रुकता नहीं है। तो मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, लेकिन यही बात समझ में आती है कि शैतान मुकम्मल तौर से मुसल्लत हो चुका है, मुसलमानों पर शैतान मुसल्लत हो चुका है और यहूदी और नसारा की चाल कामयाब हो चुकी है। यहूद और नसारा जो चाल चलना चाहते थे कि मुसलमान जब तक मस्जिद से दूर नहीं होगा हम उन पर हुकूमत नहीं कर सकते। यहूद और नसारा का ये एक मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि जब तक मुसलमान मस्जिद से दूर नहीं होगा हम उन पर हुकूमत नहीं करेंगे। तो आज मुसलमानों को मसाजिद से दूर करने के लिए ये जितने खेल हैं इंटरनेट के, जो भी आप देख रहे हैं, हमारे हाथों में डिवाइस है, मोबाइल है, कंप्यूटर है और जो भी चीज़ें हैं ये सब यहूद व नसारा की निकाली हुई है। जितने नशीली चीज़ें हैं, सिगरेट, बीड़ी, ये सब मुसलमानों को वर्गलाने के लिए हैं। मुसलमान मस्जिद से दूर हो जाए और आज वही हो रहा है कि हम 2 रकात नमाज पढ़कर भाग जाते हैं, फ़ौरन निकल जाते हैं। न जाने क्या काम है, बाहर जाने के बाद हम 10 मिनट रुक नहीं सकते, सुन्नत अदा नहीं कर सकते, 4 रकात सुन्नत नहीं पढ़ सकते। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम 4 रकात सुन्नत पढ़ लें, बारगाह खुदावंदी में हाथ उठाकर दुआ कर लें। आज मुसलमानों पर क्या जुल्म नहीं हो रहे हैं, सब जानते हैं। जिसके भी हाथ में मोबाइल है वो जानता है कि मुसलमानों पर कितने जुल्म सितम हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान पटरी पर आने को तैयार नहीं है, रब की बारगाह में झुकने को तैयार नहीं है, रब की बारगाह में हाथ उठाकर अपने ऊपर से कि मौला हम पर जो जुल्म सितम हो रहे हैं उससे बचा, ये दुआ करने के लिए वक्त नहीं है। यानी मुसलमान खुद चाहता है कि हम पर जुल्म होते रहे और हम यूं ही जुल्म की चक्की में पिसते रहे। तो खुदारा 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ने के बाद सुन्नतें भी अदा करें और जो भाग जाता है उसे रोकें कि नहीं भाई रुक जा, 4 रकात नमाज़ पढ़ कर जा, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर। क्यों कि जो लोग सुन्नतें पढ़ते हैं तो गोया कि ये इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी फ़र्ज़ भी कबूल कर ली है। जिन्होंने सुन्नतें अदा पढ़ी है तो उसका मतलब ये है, कबूल करना नहीं करना ये तो हमें मालूम नहीं, हो सकता सुन्नतें पढ़ने के बाद भी अल्लाह ताला कबूल ना करे, लेकिन ये एक ज़मानत है। जो लोग सुन्नतें अदा करते हैं तो ये उसकी गारंटी और ज़मानत होती है कि गोया कि अल्लाह ताला ने उसकी फ़र्ज़ भी कबूल कर लिया है। लिहाजा सुन्नत नमाज पढ़ कर जाएँ, दुआएँ करें कि मुसलमानों पर जहाँ कहीं भी जुल्म सितम हो रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें इन जुल्म सितम से महफूज फरमाएँ। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल